Hello student, how are you? First of all, I want to tell you something about myself. My name is Ishika, graduation BA Honours University of Delhi, post graduation MA Honours JNU. I have been teaching since 2012. I am working as full-time educator and motivational speaker. I hope you like my teaching style and try to get more from me. I will try to teach you as good as possible. तो शुरू करते हैं। 4 जून 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है। मैं डेली करंट अफेयर में आपके लिए लाऊंगी जिसमें एक क्वेश्चन जीएस का होगा। जो स्टूडेंट सही उत्तर देगा उसका नाम अगले वीडियो में लूंगी। तो देखते हैं कौन है वो लोग जो सही उत्तर दे पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हवाई यात्रा के लिए किस आईआईटी के छात्रों ने संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, तो हाल ही में हवाई यात्रा के लिए आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है पुस्तक का? बिहाइंड द मास्क। ये किसने लिखी है? मोहम्मद अब्दुल मनन। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल मनन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो किसने की है विकसित? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ से क्या तात्पर्य है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या तात्पर्य है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब हुई है डीआरडीओ की स्थापना? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर किधर है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और कीटाणु शोधक इकाई से तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है इससे? कि जितने भी डॉक्टर यूज करते हैं अपैरेटस, उसको कीटाणु रहित करना है। चाहे वो पीपी किट हो या फिर डॉक्टर यूज करने वाले अपैरेटस हो, उनको क्या करना है? कीटाणु रहित करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए की? 175 करोड़। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, कल के करंट अफेयर में, कि जल जीवन मिशन के लिए रुपए कुछ करोड़ रुपए भी दिए गए थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए किस राज्य को दिए गए थे जल जीवन मिशन के लिए। मैंने कल ही बताया था आपको ये क्वेश्चन। तो इसमें किसको दिया है? किस राज्य को मिला है? मेघालय को। तो मेघालय को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन से क्या तात्पर्य है? मैंने कल बताया था आपको कि हर घर में जल का कनेक्शन करना है 2022 से लेके 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के किन 2 राज्यों से टकराने की चेतावनी दी है? तो निसर्ग जो आया है तूफान, वो अरब से आया हुआ है
और किन दो राज्यों से टकराने की चुनौती दी है? महाराष्ट्र और गुजरात। कौन से दो राज्य हैं? महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। क्या है? खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? खेलो इंडिया ई पाठशाला का कार्यक्रम किरण रिजिजू ने किया है। और किरण रिजिजू हैं कौन इस समय? हमारी खेल मंत्री हैं। ठीक है, नाम क्या है? किरण रिजिजू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो कौन से शहर में लगा है? दिल्ली में लगा है। तो क्या है? आइसोलेशन इसमें कोच एक फिक्स किया गया है। किसके लिए? कोविड-19 रोगियों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीकी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसने सी टैप लॉन्च किया है? सी टैप से क्या तात्पर्य है? कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस को लॉन्च किया है WHO ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो कौन सी है कंपनी? वी ट्रांसफर। क्या नाम है? वी ट्रांसफर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य ने की है? पंजाब ने। पंजाब ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा क्यों की है? क्योंकि जितना पैसा ये बचेगा उसको किस में यूज करेंगे? कोविड-19 मरीजों के लिए यूज किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस मंत्रालय ने हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम लॉन्च की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिए कि PM स्वनिधि स्कीम लॉन्च की है किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और किस मंत्रालय ने की है ये जान लीजिए आप। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है। तो इसमें क्या होगा? इसे PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना भी कहा गया है। यह योजना 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रुपए 10,000 तक का सस्ता लोन देने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। मतलब क्या है इसका? 50 लाख से अधिक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ है कोविड-19 से? स्ट्रीट वेंडर्स। तो उनको अच्छा करने के लिए, उनके काम को थोड़ा जल्दी से लाने के लिए कुछ रुपए सरकार देगी। तो वो कितना है? 10,000 तक का लोन देगी, जिससे वो अपना काम फिर से इस्टेब्लिश्ड कर सकते हैं। इसमें शामिल होंगे वो लोग जो 24 मार्च 2020 या इससे पहले अपना कारोबार शुरू किया होगा। यह योजना मार्च 2022 तक वैध है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये कब तक वैध है? 2022 तक। ठीक है, आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है इससे रिलेटेड। मैं आपसे ही बोलती हूँ, आप सुबह मॉर्निंग में उठिए और अपने लिए एक टारगेट फिक्स करिए और उसको अचीव करने में अपना सारा समय लगाइए, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी और अच्छी बेहतर होती है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट के लिए भारत का कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट है इसमें हमारा अमेरिका, और भारत का स्थान कौन सा है? 23वां। भारत का स्थान कौन सा है? 23वां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कितने राज्य को हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो कितने राज्य शामिल हुए हैं? 3 राज्य शामिल हुए हैं। जान लीजिए क्या कौन कौन से हैं? उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। कौन कौन से राज्य को शामिल किया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में? उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। तो अब टोटल कितने राज्य हो चुके हैं वन नेशन वन राशन कार्ड में? 20 राज्य शामिल हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। किसने सूक्ष्म लघु मध्यम मतलब MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? क्या नाम है? चैंपियंस प्लेटफॉर्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संजय कुंडू किस राज्य के नए DGP बने हैं? किस राज्य के बने हैं? संजय कुंडू हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए DGP नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में केरल ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 3 बार के ओलंपिक चैंपियंस बॉबी जो मोरो का निधन हो चुका है, वे किस देश से थे? तो ये किस देश से बिलोंग करते थे? अमेरिका से। नाम क्या है? बॉबी जो मोरो। और 3 बार ये ओलंपिक चैंपियन में रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMD ने हाल ही में चक्रवाती तूफान निसर्ग के मद्देनजर रखते हुए किस राज्य को रेड जोन अलर्ट जारी किया है? जैसा कि मैंने आपको भी हाल ही में बताया था कि गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग आ रहा है, तो इन्हीं 2 राज्य को रेड अलर्ट किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसको स्पेस एक्स कैप्सूल में सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया है? तो किसको पहुंचाया है? रॉबर्ट बेनहिकन और डोगलास हर्ले। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय नौसेना को कौन सा जहाज श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से भारतीय नागरिकों को तमिलनाडु ले जाएगा? तो कौन सा है? INS जलशवा। और मैं आपको जितने भी करंट अफेयर बताती हूँ डेली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। आप प्लीज़ इसको कॉपी में नोट डाउन करें और रिवाइज करें। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है GS का, वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च
सेंटर कहाँ स्थित है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही उत्तर देगा मैं उसका नाम अपने अगले वीडियो में लूंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।